हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमने गौड़ीय वैष्णविज्म के हिस्ट्री के पार्ट 3 में चर्चा की कि कैसे पूरे इंडिया में छाया हुआ था बुद्धिज़्म और वेद शास्त्र थे ही नहीं, तो वेद शास्त्रों को वापस लाने के लिए आए श्रीपाद शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य जी ने क्या किया, बुद्धिज़्म को इंडिया के बाउंड्री के बाहर खदेड़ दिया और बुद्धिज़्म इंडिया में फिर लुप्त हो गया इंडिया से। और पूरे एंटायर इंडिया में फिर जो प्रीचिंग थी वो आदि शंकराचार्य जी के थी और उनके फॉलोअर्स की थी। और एक बात खास क्या थी आदि शंकराचार्य के प्रीचिंग में कि इट वाज बेस्ड ऑन शास्त्रास, तो शास्त्रों में प्रीचिंग हो रही थी और शास्त्रों के सेकेंडरी मीनिंग थे। और आदि शंकराचार्य मायावादी थे और वो कहते थे कि हम और भगवान एक है, हम सब एक है। पर हम और भगवान एक नहीं है, हम में और भगवान में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को बताने के लिए आए श्रीपाद मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य जी ने फिलोसॉफी दी द्वैतवाद, एवरीथिंग इज टू, हम और भगवान टू, भगवान और हम टू, प्रकृति और भगवान टू, इवन प्रकृति इज ऑल्सो टू, मेटेरियल प्रकृति एंड स्पिरिचुअल प्रकृति, हम और प्रकृति टू, हम जीव और वो प्रकृति दो, जीव और भगवान टू, एवरीथिंग इज टू, द्वैतवाद। भगवान और उनके अवतार टू, एवरीथिंग इज टू, द्वैतवाद। सो एवरीथिंग इज टू, इसलिए अगर आप श्रीपाद मध्वाचार्य जी की अगर फोटो भी देखेंगे ना, ही इज सिटिंग लाइक टू, मतलब उंगली में उनके दो उंगली निकाल के बैठे टू, दैट एवरीथिंग इज टू। और शंकराचार्य जी के जितने भी फॉलोअर्स थे, दे आर अटरली डिफीटेड बाय श्रीपाद मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ने इतने रॉक सॉलिड तरीके से डिफीट किया, ही वाज रोअरिंग लाइक अ लायन। और मध्वाचार्य जी है भी कौन, भीमसेन और हनुमान जी प्लस वायु के कंबाइन इनकारनेशन। और वायु भी ये वाली मेटेरियल वायु नहीं, भगवान के वैकुंठ से जो वायु, भगवान की जो श्वास प्रक्रिया वाली वायु, वो भीमसेन हनुमान एंड वायु कंबाइन इनकारनेशन। ये अगर ऐसी तीन पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के अंदर हो मेटेरियली, तो हम लोग क्या कहेंगे कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और इवन कोई अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड से मेटेरियल वर्ल्ड में भी आए तो इन तीन पर्सनालिटी को भी लेके आए तो उनका मल्टीपल पर्सनालिटी इन ऑर्डर होता है। इवन हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति भी अपना पर्सनालिटी खो के बैठा रहता है पागल की तरह, बट इन स्पिरिचुअल लाइफ मल्टीपल पर्सनालिटी इन ऑर्डर। सो मध्वाचार्य कौन है, भीमसेन हनुमान एंड वायु के कंबाइन इनकारनेशन। सो मध्वा मीन्स स्वीट, मधु स्वीट। द आचार्य हु गिव्स द स्वीटनेस ऑफ फिलोसॉफी इज नोन एज मध्वाचार्य। और उनका गढ़ का है उडुपी। और उडुपी में आज भी जब मध्वाचार्य जी का अपीयरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है तो वो लोग क्या करते, दे इनवाइटेड ऑल दी अद्वैतवादी, दे डिफीट देम एंड लेट देम गो। उनको थोड़ा प्रसाद खिलाते और फिर बस हो गया। वो लोग अद्वैतवादी को बुलाते हैं और डिफीट करते हैं उनको, और उनको प्रसाद खिलाते हैं और फिर वापस भेज देते हैं। ऐसे करके वो लोग सेलिब्रेट करते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य जी का आविर्भाव दिवस। हालांकि इनके बीच में एक और भी आया है, श्रीपाद रामानुजाचार्य 1 और 2 के बीच में 1.5। तो रामानुजाचार्य जी ने दिया विशेष अद्वैतवाद। हाँ, हम भगवान हैं, पर हम लोग भगवान की क्वालिटीज़ हैं। जैसे वन इज पावरफुल, सो उसके अंदर शक्ति है, तो ये लोग दिख ही एक रहे हैं पर अलग अलग है। शक्ति और शक्तिमान अलग अलग है। जैसे ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है, लाइट और ट्यूबलाइट अलग अलग है पर है एक साथ, सब्सटेंस में है एक साथ। तो 1.5 के बाद देन द्वैतवाद, एवरीथिंग इज टू। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम -1 विच इज सिंफुल एक्टिविटी, पाप के कार्य। उसके बाद हम आए 0, निर्वाण, महात्मा बुद्ध का निर्वाण। फिर उसके बाद हम आए 1 में जो कि श्रीपाद शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद था कि सब एक है। फिर उसके बाद आए हम 1.5 में जो कि रामानुजाचार्य जी का विशेष अद्वैतवाद। फिर उसके बाद हम लोग आए 2 पे जो कि मध्वाचार्य का द्वैत, एवरीथिंग इज टू। सो अच्छा, सारा सिद्धांत क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया। ऑल डाउट्स क्लियर? हाँ, ऑल डाउट्स क्लियर। कंफ्यूजन्स गॉन। ओके, वेरी गुड। तो जो पतन शुरू हुआ था 5000 साल पहले फ्रॉम श्रृंगी, वो रिफॉर्म हो गया। हाँ जी, बिल्कुल रिफॉर्म हो गया। इन टर्म्स ऑफ फिलोसॉफी, यस, एकदम रिफॉर्म हो गया। And finally came Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. So who is Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu? Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of Radha and Krishna. Shri Krishna Chaitanya, Radha Krishna nahi anya. So when he came as Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे सिद्धांत को कल्मिनेट किया, उनको कंक्लूड किया अपनी फिलोसॉफी के अंदर। और उस फिलोसॉफी को कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत। अचिंत्य रूप से भगवान और हम में भेद भी है और अभेद भी है, कॉमन भी है एंड डिफरेंस भी है। सो देन ही एस्टैब्लिश्ड दैट। सो इन टर्म्स ऑफ गौड़ीय वैष्णविज्म के हिस्ट्री देखें तो इट वाज इवॉल्व फ्रॉम -1, 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी। 2 के बाद फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन्फिनिटी।
So इस तरह से the fall and the rise in terms of philosophy happened and ultimately the conclusive philosophy was given by श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो जैसे कि 4 प्रामाणिक संप्रदाय है, आपको पता है, ब्रह्मा जी का संप्रदाय, शिव जी का संप्रदाय, लक्ष्मी एंड 4 कुमार। सो अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से मिले और उनसे पूछना चाहिए कि आप इन चारों संप्रदाय में से किस संप्रदाय में आ रहे हैं, आप किसी भी संप्रदाय में नहीं आ रहे, आपको प्रणाम, फिर आगे बढ़ जाओ। सो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय है। तो ब्रह्मा जी से ज्ञान मिला श्रीपाद मध्वाचार्य जी को, शिव जी से ज्ञान मिला विष्णु स्वामी जी को, लक्ष्मी जी से ज्ञान मिला रामानुजाचार्य जी को एंड 4 कुमारों से ज्ञान मिला निम्बार्काचार्य जी को। अब ये चारों जो संप्रदाय है तो दे आर बोनाफाइड, ये प्रमाणिक हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, इन चारों संप्रदायों में से जो उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको लिया और उनको मर्ज किया अपने प्रेजेंटेशन के अंदर और अपने सिद्धांत के अंदर, जो कि अचिंत्य भेदाभेद है। तो ब्रह्म संप्रदाय से क्या लिया उन्होंने, पहला लिया मायावाद खंडन। तो श्रीपाद मध्वाचार्य ही वाज फेरोशियस इन डिस्ट्रॉइंग मायावाद। जैसे शंकराचार्य जी के फॉलोअर्स कहते थे हम और भगवान एक है। कैसे एक हो गए जी, कब एक हो गए? जैसे ही अगर कोई भी मायावाद बोले कि देखिए, वो लोग एग्जाम्पल्स देते हैं, देखिए ये 2 पानी का घड़ा है, अगर एक गिलास पानी में दूसरे गिलास पानी के अंदर मिला दूंगा तो अब कोई अंतर नहीं रह गया जी। ये आपकी आंखें ये अंतर देख नहीं पा रही है, पर अंतर है। पहले ये गिलास 1 लीटर था, वो 2 लीटर हो गया, मॉलिक्यूल्स भी चेंज हो गए, तो अंतर है। तो इस तरीके से मायावाद खंडन लिया उन्होंने ब्रह्म संप्रदाय से। एंड दूसरा लिया श्री विग्रह सेवा, यानी भगवान की विग्रह की सेवा। वैसे कुछ मूर्ख लोग कहते हैं अरे ये तो मूर्ति पूजा है। अरे भाई, ये मूर्ति पूजा नहीं है, इसे विग्रह सेवा कहते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कलिष्ठ रूप से होती है श्रीपाद मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के अंदर। बेसिकली वी इस्कॉन डिवोटीज आर कम इन द लीनिएज ऑफ श्रीपाद मध्वाचार्य। हम लोग मध्वाचार्य जी के संप्रदाय में ही आ रहे हैं। तो 2 थिंग विच ही हैज टेकन फ्रॉम वेरी एविडेंटली फ्रॉम ब्रह्म संप्रदाय इस मायावाद खंडन एंड विग्रह सेवा। तो श्री संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया, हरि भक्तों की सेवा। हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। वैष्णवों की सेवा करने से हमें बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है और बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। एंड दूसरा लिया शुद्ध भक्ति का पालन, जिसमें कि निर्विशेष ज्ञान, निराकारवाद का ज्ञान, कर्म कांड, इन सब से रहित एकदम शुद्ध भक्ति। से कुछ लोग शुद्ध भक्ति करते हैं बट उसमें ये डाल देते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, ये कांड, वो कांड, उपासना कांड, नहीं, डायरेक्ट शुद्ध भक्ति। एंड रुद्र संप्रदाय से क्या लिया श्री कृष्ण महाप्रभु ने, जो कि स्वयं भगवान है, रागानुगा भक्ति, यानी कि भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम, जो कि स्वाभाविक स्वतः उत्पन्न होती है, रागानुगा भक्ति। एंड कृष्ण की एकमात्र शरण लेना, एक ही शरणम कृष्णम, एकमात्र कृष्ण की शरण लेना। एंड कुमार संप्रदाय से उन्होंने क्या लिया, श्रीमती राधा रानी की शरण एंड गोपियों की प्रेम भक्ति। बस ये चारों संप्रदाय से उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस ली और अपने सिद्धांत के अंदर उन्होंने कंक्लूड किया, जो कि है अचिंत्य भेद अभेद सिद्धांत। तो आज हम लोग इस्कॉन में जो गौड़िया वैष्णवास है, ये ऑल दीज, ये 8 हमारे कल्चर के अंदर पाए जाते हैं। If somebody wants to know that what ISKCON devotees they do, तो हमारी फिलोसॉफी what they can do, हम लोग क्या करते हैं, तो हमारी फिलोसॉफी इन चारों पॉइंट्स के अंदर समाहित हो जाती है। तो कुछ पार्ट कुछ संप्रदाय में था, कुछ पार्ट कुछ संप्रदाय में था, बट लॉर्ड चैतन्य उन्होंने सारे संप्रदायों से बेस्ट प्रैक्टिसेस ली के उनको एमलगमेट करके गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। Why he could do that? Because he is the combined form of Shri Krishna and Srimati Radhika. श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका के combined form है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। वैसे अगर चाहते तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुड हैव हिज ओन संप्रदाय, 5th संप्रदाय, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि 4 संप्रदाय ही होंगे कलयुग में जो कि प्रमाणिक होंगे। इसलिए उन्होंने दूसरा कोई खुद का संप्रदाय नहीं निकाला। उन्होंने ही टुक मध्वाचार्य जी का संप्रदाय, जो कि ब्रह्म संप्रदाय है, क्योंकि उस पर भगवान श्री कृष्ण के फॉर्म के बारे में बहुत ही ज़्यादा सुंदर से डिस्क्रिप्शन किया गया है। और फिर उन्होंने इसको इवॉल्व किया नेक्स्ट लेवल में, और जो कि हम गौड़िया वैष्णविज्म है। तो इसीलिए अगर कोई नया संप्रदाय भी लाना चाहे तो हु कैन बी बेटर देन गॉड हिमसेल्फ। सो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उन्होंने दूसरा कोई संप्रदाय नहीं बनाया, उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस ली और उसको गौड़िया वैष्णविज्म के फिलोसॉफी के अंदर मर्ज कर दिया। So Krishna, when he has taken the mood and complexion of Radhika, that is Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, and he came as devotee, भक्त के रूप में, क्योंकि भक्त के रूप में आए थे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले भगवत गीता तो बोल दी, बट उस भगवत गीता तो भगवान ने थियोरिटिकली कही थी ना, तो इस थ्योरी को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करे, कैसे करके भक्ति करे,
उसको सिखाने के लिए आए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हु इज कृष्णा हिमसेल्फ। ओरिजिनली गॉड इज वन, बट ही came in two parts for Leela. Radha Krishna becomes Radha and Krishna for Leela. And Radha and Krishna, again when they become one, that is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. One becomes two and two become ones. That is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Of course, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was into five. Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita, Gadadhar, Srivasadi, Gaura Bhakta Vrinda. So that was Panchatattva. So 1 is equal to 2, 2 is equal to 1 and 1 is equal to 5. अब कोई सोचे अरे भाई ये क्या मैथमेटिक्स पढ़ ली मैंने, दिस इज डिवाइन मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।